पिछली बार हम लोगों ने लैप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अगर एक ऐसा रीजन है जिसमें चार्ज नहीं है तो उस रीजन में लैप्लास इक्वेशन वैलिड होता है पोटेंशियल के लिए, डेल स्क्वायर v बराबर 0। तो अपने पास कोई रीजन है, रीजन आपको फिर से याद दिला दूं, एक ऐसा वॉल्यूम हो सकता है जो कि एक सरफेस से बाउंडेड हो, एक ऐसा वॉल्यूम हो सकता है जो कि कई सरफेसेस से बाउंडेड हो। तो तरह तरह के आपके रीजियंस हो सकते हैं, लेकिन उन रीजियंस का एक विस्तार है और फिर एक कोई सरफेस है या एक से ज़्यादा सरफेसेस हैं जहां वो रीजन ख़त्म होता है। तो उसमें हमारा जो इक्वेशन है वो डेल स्क्वायर v बराबर 0 लागू होता है। तो ऐसे रीजन्स के लिए हम लोगों ने बात किया था और एक बहुत अच्छा परिणाम निकला था इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस के विषय में कि अगर आप एक स्फेरिकल सरफेस बनाएं, उस चार्ज फ्री रीजन में या जिस रीजन में लैप्लास इक्वेशन वैलिड है, और अलग से एक चार्ज बाहर में लें और उसके कारण से सब जगह सरफेस पे पोटेंशियल निकालें, और वी डी ए ये तय करें और फिर जितना टोटल एरिया है उससे इसको भाग लगा दें, जिसको आप वी एवरेज कह सकते हैं। तो ये वी एवरेज सेंटर पे, इसके कारण से इसके सेंटर पर जो पोटेंशियल है वी एट सेंटर, उसके बराबर होता है। ये रिजल्ट हम लोगों ने निकाला था और एक चार्ज के लिए हमने निकाला था, लेकिन अगर और भी चार्जेस हों, इसके अंदर नहीं चाहिए, जिस रीजन में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर में नहीं चाहिए, बाहर में चार्जेस होना चाहिए ताकि लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए v को उस रीजन में। तो एक से अधिक भी अगर चार्जेस हैं तो भी चूँकि जो पोटेंशियल है वो हर चार्ज के अलग अलग पोटेंशियल्स के जोड़ के बराबर है, तो ये रिज़ल्ट उसके बाद भी लागू रहेगा। और इसमें से एक दूसरी चीज़ ये निकल करके आई थी कि इसमें इस v का कोई मैक्सिमम या मिनिमम नहीं हो सकता। v कैनॉट बी मैक्सिमम और मिनिमम at any point in the region except the boundary. तो जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं जिसमें लैप्लास इक्वेशन वैलिड है, जिसके लिए ये फंक्शन v हम निकाल रहे हैं, उस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम बाउंड्री पर ही हो सकता है, अंदर में नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर अंदर में यहाँ कहीं पर मैक्सिमम है मान लो, और उसके अराउंड हमने एक स्फीयर बना दिया, तो स्फीयर के सरफेस के सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल को इससे कम होना पड़ेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम है, सबसे मैक्सिमम है। और अगर सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल इससे कम है तो उसका एवरेज लेने से ये तो आ ही नहीं सकता है, इसलिए यहाँ मैक्सिमम नहीं हो सकता, इसी तरह यहाँ पे मिनिमम नहीं हो सकता। तो लैप्लास इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम सिर्फ रीजन के बाउंड्री पर ही एग्जिस्ट कर सकता है, बीच में नहीं कर सकता है। ये परिणाम इसमें से निकल करके आता है। और उससे एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम निकल करके आता है, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिकनेस थ्योरम। और ये क्या है कि अगर आपके पास एक रीजन है, उसकी एक सरफेस बाउंड्री है, और आपको इस रीजन के अंदर में कोई फंक्शन है जो इन पॉइंट्स के ऊपर आप उसका वैल्यूज लिखें, तो वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, डेल स्क्वायर v बराबर 0 होता है। और इस फंक्शन के वैल्यूज इस सरफेस के पॉइंट्स पर दिए हुए हैं, फिक्स है, मालूम है, और उसको आप कह सकते हैं ये फंक्शन है VSR, सरफेस के जो पॉइंट्स हैं उन पर जो वैल्यू है वो आपको दिए गए हैं, वो फिक्स्ड है।
नोन है। तो अगर इस v का वैल्यू सरफेस के हर पॉइंट पर आपको पता है और अंदर के रीजन में डेल स्क्वायर v बराबर 0 होता है, तो ऐसा सिर्फ एक और केवल एक फंक्शन हो सकता है जो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, जिसका वैल्यू सरफेस पे पहुंच जाओ तो इतना होता है और अंदर में डेल स्क्वायर भी 0 होता है। ऐसा एकमात्र फंक्शन हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये नहीं कि एक हमारे पास फंक्शन है, अंदर दो फंक्शंस हैं, अंदर में इस पॉइंट पर पहले फंक्शन का दूसरा वैल्यू है, दूसरे फंक्शन का दूसरा वैल्यू है, अलग अलग फंक्शंस हैं वो, लेकिन यहाँ आकर के उनके वैल्यू सेम हो जाते हैं। इस प्रकार के फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। वन डिमेंशन में अगर ये बाउंड्री मान लो, ये बाउंड्री हो गई और ये रीजन हो गया वन डिमेंशन में, तो यहाँ का वैल्यू दिया हो, यहाँ का वैल्यू दिया हो, तो आप बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस बन सकते हैं। सेमी सर्कल बना सकते हैं, पैराबोला, बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं। अंदर में सब अलग अलग हैं, इन पॉइंट्स पे, बीच के पॉइंट्स पे सब अलग अलग हैं, लेकिन किनारों पे आकर के सेम है। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते हैं अगर वो फंक्शन लैप्लस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। अगर ये भी साथ में एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो फंक्शंस आप देख रहे हैं ये लैप्लस इक्वेशन के सॉल्यूशन होने चाहिए, डेल स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन शुड बी 0, वन डिमेंशन में सिर्फ d2 dx स्क्वायर बनेगा। तो वो अगर आप करें d2 dx स्क्वायर ऑफ f इज इक्वल टू 0, ये साथ में अगर बंधन लगा दें तो आप इसको तुरंत देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। पहला डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आपको df dx कांस्टेंट मिलेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करके f निकालेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एक ही फंक्शन मिल सकता है, कई फंक्शंस नहीं मिल सकते। इसी को कहते हैं यूनिकनेस थ्योरम। एक ही फंक्शन ऐसा हो सकता है जो लैप्लस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो और सरफेस पे पहुंच जाए तो ये जो हमारे दिए हुए वैल्यूज़ हैं उस फंक्शन के, वही वैल्यूज़ वहाँ पर होने चाहिए। और ये हम कैसे इस बात को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो देखिए। मान लीजिए कि ऐसे दो फंक्शंस हैं, फर्ज कीजिए कि ऐसे दो फंक्शंस हैं जो दोनों के लिए ये भी कंडीशन सही है और ये भी कंडीशन सही है, v1r और v2r, v1r एंड v2r। तो क्या मतलब निकला? मतलब निकला कि डेल स्क्वायर इस फंक्शन का करेंगे यहाँ अंदर के सारे पॉइंट्स के ऊपर तो हर जगह ये 0 मिलेगा। डेल स्क्वायर अगर इसका करेंगे तो हर जगह ये 0 मिलेगा। और अगर सरफेस पे चले जाएं तो v1 जो सरफेस पर वैल्यू है r का, वो वही है जो कि ये दिया हुआ फंक्शन है vs एट r। और इसी तरह जो दूसरा वाला फंक्शन है उसका भी सरफेस के पॉइंट्स पर अगर वैल्यू निकालेंगे वो भी इतना ही होना चाहिए, VSR होना चाहिए। तो हम शुरुआत में मानकर चलते हैं, जिसको हम सब बाद में सिद्ध करेंगे कि ये गलत है, कि ऐसे एक से ज़्यादा फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं और दो फंक्शंस मैंने अलग अलग फंक्शंस चूज़ किए हैं, दोनों के लिए लैप्लस इक्वेशन वैलिड है अंदर में, और दोनों का फंक्शन ऐसे हैं कि सरफेस के पॉइंट्स पर अगर इवैल्यूएट करते हैं तो इतना आता है। तो हम एक तीसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं, और वो क्या डिफाइन करते हैं? एक तीसरा फंक्शन v3r डिफाइन करते हैं, जो v1r और माइनस v2r ये है। ये फंक्शन हमने v3r डिफाइन किया, और v3r जो फंक्शन हमने डिफाइन किया उसके बारे में आप देखिए, अगर हम डेल स्क्वायर ऑफ v3 करें, डेल स्क्वायर ऑफ v3 करें तो ये बराबर हो जाएगा डेल स्क्वायर ऑफ v1 माइनस डेल स्क्वायर ऑफ v2। और डेल स्क्वायर ऑफ v1 0 है, डेल स्क्वायर ऑफ v2 0 है, इसलिए ये बराबर हो गया 0। तो v3 के बारे में डेल स्क्वायर v3 बराबर 0 लैप्लस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है इस रीजियन में। और सरफेस के पॉइंट्स पे इसका क्या वैल्यू है, v3 का क्या वैल्यू है? तो सरफेस के पॉइंट में अगर v3 का वैल्यू ढूंढेंगे, v3 का वैल्यू अगर सरफेस के पॉइंट पर ढूंढेंगे, ऐसा v3 का वैल्यू सरफेस के पॉइंट पर, सरफेस का कोई एक पॉइंट हमने ये r लिया, उस पॉइंट पर v3 का क्या वैल्यू है?
तो उसी पॉइंट पर V1 का जो वैल्यू है माइनस उसी पॉइंट पर V2 का जो वैल्यू है, क्योंकि V3 तो हर जगह ये है, तो ये बराबर हो गया V1 का वैल्यू एट सरफेस और माइनस V2 का वैल्यू एट सरफेस। ये यहाँ से ये बात बन गई। और चूंकि सरफेस पर दोनों फंक्शंस V1 और V2 का एक ही वैल्यू होता है, सरफेस का कोई पॉइंट लें और वहाँ पर इस V1 को निकालें और वहाँ पर इस V2 को निकालें, तो वो जो दिया हुआ फंक्शन है सरफेस पर वही बनता है। और इसलिए जब घटाएंगे इसमें से इसको तो 0 बनेगा, तो ये बराबर होगा 0। अब देखिए, अब इस V3 के बारे में सोचिए, ये इसका सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर V3 इज 0 एवरीवेयर, सब जगह V3 इज 0, सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर। और अंदर में ये लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, डेल स्क्वायर V3 बराबर 0 है। V3 अंदर में मैक्सिमम या मिनिमम नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी मैक्सिमम और मिनिमम इनसाइड द रीजन। अंदर में मैक्सिमम या मिनिमम नहीं हो सकता। और अगर सब जगह 0 है और अंदर में मैक्सिमम होना नहीं है, तो कहीं पर भी इसका वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकता। किसी भी पॉइंट पर अगर अंदर में V3 का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि सब जगह 0 0 0 0 है, तो कहीं तो मैक्सिमम है भीतर में। और अगर इसी तरह से नेगेटिव हो जाए V3 का वैल्यू किसी पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब ज़रूर अंदर में एक एब्सोल्यूट इस नेगेटिव चीज़ है। तो चूंकि अंदर में मैक्सिमम नहीं हो सकता, अंदर में मिनिमम नहीं हो सकता, जो भी मैक्सिमम या मिनिमम होना है वो इस बाउंड्री के ऊपर ही होना है, और बाउंड्री के ऊपर हर जगह 0 0 0 0 0 हर पॉइंट पे है। तो एक ही रास्ता बचता है कि अंदर के हर पॉइंट पे V3 बराबर 0। तो इसके कारण से चूंकि लैपलेस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसलिए, और यहाँ V3 बराबर 0 सभी जगह है, अंदर में मैक्सिमम या मिनिमम नहीं हो सकते, तो अंदर में हर जगह 0 करना ज़रूरी है। कहीं पर भी उसको ना तो हम पॉजिटिव कर सकते हैं ना उसको हम नेगेटिव कर सकते हैं। तो परिणाम क्या निकला? V3R इज 0 एवरीवेयर, अंदर में सब जगह, सभी जगह V3R को 0 होना है। और V3R के 0 होने का मतलब है, V3R अगर 0 है तो यहाँ से देखें आप, V1R बराबर V2R, और सभी जगह 0 है का मतलब सभी जगह ये कंडीशन, ये बराबर 0, यानी V1R इक्वल टू V2R एवरीवेयर, हर जगह, भीतर के हर पॉइंट पे। और बाउंड्री पर तो खैर है ही, बाउंड्री पे तो पहले ही से कहा हुआ है कि हम बताएंगे कि कितना पोटेंशियल है, तो बाउंड्री पर तो उनको उतना होना ही होना है। यानी V1R और V2R दो फंक्शंस हुए ही नहीं इस रीजन के भीतर, और इसकी बाउंड्री पर भी सभी जगह पे अगर हर पॉइंट पे V1 का वही वैल्यू है जो V2 का वैल्यू है, तो ये तो दो अलग अलग फंक्शन हुए ही नहीं। तो यानी V1R और V2R एक ही फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन हो ही नहीं सकते। तो क्या निकला, क्या निकला, हमने लिखा क्या कहीं नहीं। तो अब इसका हम शब्दों में ऐसे लिखेंगे कि हम सिर्फ एक ही सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, हम सिर्फ एक ही ऐसा फंक्शन प्राप्त कर सकते हैं जो लैपलेस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो और जिसके वैल्यूज बाउंड्री पर मेरे दिए हुए वैल्यूज से मैच करें। तो इसलिए हमने क्या क्या निकाला इन सब में से, if del square V is 0 in a region, यानी लैपलेस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए, and the value of V is given
at all points of the bounding surface या boundary surface, then VR is uniquely determined in whole of the region. If del square V in a region, if del square V is 0 in a region and the value of V is given at all points of the boundary surface, then VR is uniquely determined. ये important है, uniquely determined यानी सिर्फ एक ही solution हो सकता है, एक से ज़्यादा solutions नहीं हो सकते. is uniquely determined in whole of the region. इसको हम लोग कहते हैं uniqueness theorem. ये एक वर्सन है, इसको और भी कई तरीके से स्टेट करते हैं और एक दूसरा यूनिकनेस थ्योरम भी है जो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसका इस्तेमाल भी करने वाले हैं कई जगह पे, तो इसको ध्यान से समझ लें अच्छी तरीके से. किसी तरीके से भी अगर आपको एक सॉल्यूशन मिल गया है, किसी तरीके से भी अगर आपको एक फंक्शन मिल गया है जो कि लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और चार्ज फ्री रीजन है, तो वो पोटेंशियल कह ही सकते हैं उसको. तो पोटेंशियल का कोई एक फंक्शन किसी तरह से मिल गया है अगर, और यहाँ के सरफेस के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल पता है, तो फिर वो ज़रूर वही केवल एकमात्र सॉल्यूशन बनेगा, एकमात्र पोटेंशियल का फंक्शन बनेगा. ये इस यूनिकनेस थ्योरम का मतलब है. अब हम एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं इसके एप्लीकेशन का और फिर हम इस आगे बढ़ेंगे. ऐसे आप सबको पता है, अपने स्कूल में आपने पढ़ा है कि अगर कोई कंडक्टर हो और उस कंडक्टर में एक कैविटी हो, तो एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है, यहाँ सब कंडक्टर है और यहाँ पर ये खाली जगह है, उसके भीतर में एक खाली जगह है. तो आप चार्जेस दे दीजिए इस कंडक्टर को या बाहर में चार्जेस रख दीजिए, कुछ कर दीजिए, अंदर कैविटी में कोई चार्ज नहीं है. तो यहाँ अंदर इस मेटल के इसके अंदर तो सब जगह E बराबर 0 होता ही है, यहाँ भी E बराबर 0 होता है, कैविटी में भी E बराबर 0 होता है. हमने पहले भी इसकी चर्चा की है. यहाँ तो E बराबर 0 होता है, हमें पता है, इसलिए कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. E बराबर 0 अगर नहीं होगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, वो चलने लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सिचुएशन नहीं होगी. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सिचुएशन है तो यहाँ तो होना ही है, लेकिन यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो लॉजिक यहाँ काम नहीं करेगा. तो यहाँ पे हम कैसे अपने को जस्टिफाई करेंगे कि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे 0 होना चाहिए. तो हम इस यूनिकनेस थ्योरम के रास्ते से आ सकते हैं. कैसे? चूंकि ये कंडक्टर है, भी इसके अंदर में, कंडक्टर के अंदर में यानी जो मटेरियल है, जहाँ कैविटी छोड़ करके जहाँ मटेरियल है वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ही, वो तो पक्की बात है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे पड़े हुए हैं और अगर इन सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इन सब जगह पे पोटेंशियल बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ऐसा. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ऐसी हालत में V में कोई वेरिएशन नहीं है, पोटेंशियल में कोई वेरिएशन नहीं. पोटेंशियल वैरी करता है, तो आप जानते हैं जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो किसी भी डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है सब जगह पे, सब जगह कांस्टेंट है. तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे याद रखिएगा 3 डायमेंशनल फिगर है, ये सर्किल की पेरिफेरी नहीं है, ये एक वॉल्यूम का सरफेस है ये. तो उस वॉल्यूम के सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम है, क्योंकि वो मेटल की तरफ से आ रहा है. वी 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 यहाँ तक वी 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 यहाँ तक वी 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 यहाँ तक. तो इसके सरफेस के हर पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल फिक्स्ड है, कांस्टेंट, वी बराबर कांस्टेंट है.
अब इस खाली जगह के बारे में सोचिए, क्योंकि ये खाली जगह है, यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, इसलिए यहाँ जो पोटेंशियल होगा, यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो लैप्लस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि डेल स्क्वायर वी बराबर माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट वगैरह वगैरह। तो जहाँ चार्ज नहीं है तो ये जो पोटेंशियल है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, और इस पोटेंशियल का इसकी बाउंड्री पे, इस सरफेस पे, जो इस वॉल्यूम का सरफेस है वहाँ सारी जगह पे पोटेंशियल पता है, और वो पोटेंशियल कितना है, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो चूंकि लैप्लस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बाउंड्री के हर पॉइंट के ऊपर पता है, इसलिए इसमें यूनिकली डिटरमाइंड कर सकते हैं, कह सकते हैं हम, जो पोटेंशियल होना है, पोटेंशियल फंक्शन एकमात्र एक ही पोटेंशियल फंक्शन हो सकता है, 2, 4, 10 नहीं हो सकते। और एक तो हम ऐसे ही कह सकते हैं, क्या है, v at any point in the cavity, मान लो हम ये प्रपोज करते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये जो v है, ये जो v बराबर कांस्टेंट है, मान लो इसको v नॉट कह देते हैं, तो वी आर इन द कैविटी इज इक्वल टू वी नॉट एवरीवेयर। ये फंक्शन हम प्रपोज करते हैं, ओबियस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है प्रपोज करना। तो अगर इस फंक्शन को हम चेक करें, v यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अंदर में कैविटी के हर जगह पे कांस्टेंट है, सेम है, v नॉट, तो डेल स्क्वायर v क्या होगा? जब v कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो भी जीरो होना है, तो डेल स्क्वायर v जीरो होना है। तो ये जो फंक्शन हम प्रपोज कर रहे हैं, इसके लिए डेल स्क्वायर v इज जीरो, बिकॉज v इज इक्वल टू v नॉट एवरीवेयर, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो जीरो। और ये जो फंक्शन हम प्रपोज कर रहे हैं, इसका वैल्यू बाउंड्री पर कितना है, v इक्वल टू वी जीरो एवरीवेयर इन द कैविटी, यहाँ 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 यहाँ, तो यहाँ पहुँच गया तो कितना हुआ, v नॉट, 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 सभी जगह v नॉट है। तो जो बाउंड्री सरफेस पर भी है वहाँ भी v नॉट है, और है वो तो पहले से दे रखा है, तो जो पहले से दे रखा है उसको मैंने सेटिस्फाई कर लिया सरफेस के ऊपर। भीतर में हमने चेक कर लिया कि लैप्लस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यूनिक है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, तो जो मिल गया वो मिल गया। तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है, ये यही सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन है। यूनिकनेस थ्योरम गारंटी करता है यही सॉल्यूशन है, और कुछ हो ही नहीं सकता। और ये अगर सॉल्यूशन है, अंदर में v इज इक्वल टू वी नॉट एवरीवेयर है, तो उससे क्या पता चला, उससे तुरंत पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो और भी कई प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं कि यहाँ अगर सारा पोटेंशियल समान है तो वैसी हालत में अंदर में उसको वही वैल्यू रखना पड़ेगा। दूसरे रास्तों से भी हम आ सकते हैं, लेकिन एक यूनिकनेस थ्योरम जो है वो भी इस बात को गारंटी करता है।